एक घने जंगल में, जहाँ धूप की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं, एक अनोखा जीव रहता था। उसका नाम था नील। नील एक शेर था, लेकिन किसी आम शेर से बिल्कुल अलग। उसके बाल नीले रंग के थे और उसकी आंखें रात के तारों की तरह चमकती थीं। जंगल के लोग उसे नील शेर कहकर बुलाते थे। जंगल में एक कहानी प्रचलित थी कि नील शेर को एक श्राप मिला हुआ है। वह किसी को नहीं मारता था, लेकिन जो भी उसके पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि नील शेर उन्हें एक ऐसे राज में ले जाता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। एक दिन एक जवान लड़की, मीरा, जो जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी, ने ये कहानी सुनी। मीरा बहुत ही जिद्दी और हिम्मत वाली थी। उसने फैसला किया कि वो नील शेर का राज जानेगी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा अपने फैसले पर अड़ी रही। मीरा ने जंगल में प्रवेश किया और नील शेर को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े बंदर से हुई। बंदर ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, जब तुम नील शेर से मिलो, यह मंत्र बोलना। ये तुम्हें उसके मन में जाने का मौका देगा। मीरा ने मंत्र याद किया और आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद उसने नील शेर को देखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मीरा ने मंत्र बोला और नील शेर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मीरा को लगा जैसे वह उनमें खो जा रही है। नील शेर ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता? मीरा ने कहा, मैं तुम्हारा राज जानना चाहती हूँ। मुझे डर नहीं लगता। नील शेर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो मेरे साथ चलो। नील शेर मीरा को जंगल की गहराई में ले गया। वहाँ एक झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें तारे दिख रहे थे। नील शेर ने कहा, यह झील एक राज छुपाए हुए है। हर साल एक ही दिन ये झील अपने अंदर के राज को जाहिर करती है। मीरा ने पूछा, कौन सा राज? नील शेर ने कहा, ये झील उस व्यक्ति को अपना राज बताती है जो सच्चे मन से खुद को जानना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। मीरा ने कहा, मैं तैयार हूँ। नील शेर ने मीरा को झील के किनारे ले जाकर कहा, झील में झांको और खुद को देखो। मीरा ने झील में झांका और अपनी परछाई देखी, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं थी। वह एक औरत की परछाई थी, जिसका चेहरा मीरा से मिलता जुलता था। मीरा ने पूछा, ये कौन है? नील शेर ने कहा, ये तुम्हारी माँ है। वह भी एक दिन यहाँ आई थी, लेकिन वह अपने डर का सामना नहीं कर पाई। उसने झील के राज को जानने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कमजोर था। वह इसी झील में खो गई। मीरा को एहसास हुआ कि उसकी माँ का राज इसी झील में छुपा हुआ है। उसने अपने डर को पार करने का फैसला किया और झील में कूदने लगी। नील शेर ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होगी। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन की आवाज सुनी। उसने अपनी माँ की याद को अपने दिल में महसूस किया। अचानक झील का पानी चमकने लगा और एक रोशनी ने मीरा को घेर लिया। उसने अपनी माँ को देखा, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मीरा की माँ ने कहा, बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने अपने डर को पार कर लिया है और अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहा। मीरा ने अपनी माँ को गले लगा लिया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो जंगल में अकेली खड़ी थी। नील शेर भी गायब हो चुका था। झील का पानी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीरा गांव लौट आई और उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। आज भी जंगल के लोग नील शेर की कहानी सुनाते हैं, लेकिन मीरा के अलावा कोई भी उसके राज तक नहीं पहुंचा। और नील शेर अभी भी जंगल में है, अपने अंदर कितने ही राज छुपाए हुए एक नई मीरा का इंतजार कर रहा है।